तो कोटा में ग्रामीण अंचल के मतदान केंद्रों पर कई रंग बिरंगी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। पोलाई कला मतदान केंद्र पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदाताओं के मनोरंजन करने के लिए राजस्थानी कला और संस्कृति के सराबोर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही है और मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। रंग बिरंगे किस तरह की तस्वीर राजस्थान में, देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज, ये दिखाएंगे तस्वीरें आपको, लेकिन बड़ी खबर आ चुकी है। 4 घंटों का वोटिंग परसेंटेज, 4 घंटों का वोटिंग परसेंटेज 26% से ज्यादा प्रदेश में अब तक मतदान हो चुका है। 26 कुछ प्रतिशत यहां पर अभी तक वोट डाले गए, लेकिन तस्वीरें भी देखनी जरूरी हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए 26% को और आगे बढ़ाना है। इस 26% को और आगे बढ़ाना है और पहले चरण की जो भरपाई है उसको पूरा करना है। ये देखिए, ये है राजस्थान, ये है राजस्थान की पहचान, ये है राजस्थान की संस्कृति और क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से। यहां कलाकार पूरे पारंपरिक वेशभूषा और परिधान में नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, इसका ऑडियो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रंगीलो राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। और हमारे राजस्थान में अगर सरकार देश के लिए चुननी है तो किस तरीके से ये हाथ में रावण हत्ता लिए हुए हैं और ये प्रतीकात्मक घोड़ी नृत्य यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी यहां पर कलाकारों के जरिए किया जा रहा है। नाच गाकर जो मतदाता आ रहे हैं उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है और मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। आइए, और ये न्यूज़ 18 राजस्थान भी अपील लगातार आपसे यही कर रहा है, आइए वोट डालिए इन 13 सीटों पर अगर आपकी वोट है। आइए, और अगर देश के बाकी हिस्सों में जहां पूरे 88 सीटों पर 13 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं, आप तक यह खबर पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, तो आप भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आइए। देखिए कोटा की ये रंग बिरंगी तस्वीरें और इन रंग बिरंगी तस्वीरों के जरिए उत्साह, ऊर्जा अपने आप आती है। तस्वीरें निकलकर वो भी सामने आ रही हैं जब दूल्हा अपनी शादी के साथ फेरे लेने से पहले पहुंचता है मतदान केंद्र पर और कहता है कि मेरे लिए जरूरी काम अपनी सरकार चुननी है, अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, अपना सांसद चुनना है। शादी भले ही जीवन में एक बार होती है, 5 साल में भले ही यहां चुनाव होता है, लेकिन जरूरी है अपनी सरकार, अपने देश का निर्माण और अपने नेता का चुनाव करना भी। शादी भी होगी लेकिन मत पहले है। महिलाओं को हमने सुना, लंबी लंबी कतारों में लगी हुई महिलाएं दिखाई दी, कहा जी पूजा बाद में करेंगे, घर का काम बाद में करेंगे, खान पान बाद में करेंगे, पहले वोट डालेंगे। और इन तस्वीरों के जरिए वोटर्स को जगाने की कोशिश, वोटर्स को बताने की कोशिश, वोटर्स को यह अपील करने की कोशिश कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर बाहर आइए। तो ये सांस्कृतिक रंग देखने में सामने आ रहे हैं कोटा से। चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो। तो चलो मतदान करें, इस अपील के साथ इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। एक एक सीट का हाल भी बताते हैं। अजमेर में 24.43%, भीलवाड़ा 25.15% लोग अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में 26.48%, कोटा में बहुत ही ज्यादा मतदान प्रतिशत इस लिहाज से अभी तक देखा जा रहा है, 28 को भी पार कर चुका है। पहले 2 घंटे का जो ट्रेंड आया था, जो वोटिंग परसेंटेज आया था, वो भी कोटा का सबसे ज्यादा 13% से ज्यादा था। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ की देखिए आपके सामने 26.48%, कोटा 28 से ऊपर, अजमेर में कम है 24.43%, भीलवाड़ा में अजमेर से ज्यादा 25.15% लोगों ने अब तक अपने मत का प्रयोग किया है। अगर हम एवरेज देखते हैं, अगर हम एवरेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, पहले 2 घंटों में 11.77%, इसको डबल करते हैं तो 22-23% बनता है। यानी कि उससे, यानी अगले जो 2 घंटे रहे हैं, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त वो रहा है जिसने पहले 2 घंटों को मात दे दी है। हर 2 घंटे में मात देनी है वोटिंग परसेंटेज के जरिए। शाम तक जब 6 बजे तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए मतदान के। सभी की तरफ से अपील की जा रही है, अपने आधार पर, अपने मुद्दों पर आप वोट दीजिए, किसी दबाव में वोट मत दीजिए। हर लिहाज से निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र चुनाव कराने की चुनाव आयोग की कोशिश और चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी भी की गई है। कोई आपकी शिकायत है, कोई आपकी समस्या है, वो भी आप पहुंचा सकते हैं। लगातार वोटिंग परसेंटेज इन 13 सीटों का आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है।
4 घंटों में राजस्थान में अब तक 26.84% मतदान हो चुका है। 26.84%, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के 4 घंटों का यह मतदान प्रतिशत आपके सामने आ रहा है। चित्तौड़गढ़ में 26.48%, कोटा में 28.30% मतदान हुआ है। जालोर सिरोही में 28.50%, पाली में 24 कुछ फीसदी यहां पर है। यानी 2 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही है जिन्होंने 28% के आंकड़े को पार कर दिया है। पहली जालोर सिरोही और दूसरी कोटा में जबरदस्त मुकाबला, प्रहलाद गुंजल, ओम बिरला के बीच। जालोर सिरोही में जबरदस्त मुकाबला, लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के, उनके सामने वैभव गहलोत। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज इस लिहाज से देखने में सामने आ रहा है। कोटा को अगर देखें, ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, लेकिन चूंकि कोटा एजुकेशन सिटी है, शहरी हिस्सा भी और शहरी आबादी भी अच्छी खासी है। जालोर सिरोही की अगर बात करें, 2 जिलों की मिलाकर ये लोकसभा सीट है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां पर भी मुकाबला कांटे का है। और इस जगह पर भी 28% से अगर मतदान ऊपर होता है तो ये एक बेहतर है। होड़ होनी चाहिए, हर लोकसभा सीट के वोटर के बीच में होड़ होनी चाहिए। जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल तो क्या ये देश अब सरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और सरिया के आधार पर क्या यह देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर, अपीजमेंट का आरोप लगाते हुए, तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए, साथ ही यह कहते हुए कि बड़ी संख्या में मतदाता वोट करने के लिए निकल रहे हैं और रिकॉर्ड बनाएंगे, काफी संख्या में आगे भी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यह बात अमित शाह गृह मंत्री कहते हुए। अलग अलग पोलिंग बूथ से दिखा रहे हैं।